नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। ह्यूमन डिजीज जो होते हैं वे प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर का ह्यूमन डिजीज से पूछा जाता है। ह्यूमन डिजीज में हम अध्ययन करेंगे प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया तथा फंगस और अन्य कारण से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मानव रोग का ये पहला पार्ट है जिसमें हम प्रोटोजोआ तथा बैक्टीरिया से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आओ जानते हैं प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोगों में सबसे पहले मलेरिया जो होता है, जो मलेरिया रोग होता है, इसमें एक परजीवी यानी कि पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। एक परजीवी होता है जो फीमेल एनाफिलोज मच्छर के शरीर में निवास करता है, यानी कि मादा एनाफिलेज मच्छर के शरीर में निवास करता है। जब ये मादा एनाफिलेज मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर में प्लाज्मोडियम जो ये पैरासाइट है उसे अंतःस्थापित कर देता है। फलस्वरूप रोगी को तेज बुखार चढ़ता है, वो भी ठंड के साथ, यानी कि ठंड के साथ तेज बुखार चढ़ता है। तो जब बुखार चढ़ता है तब उसकी रक्त कोशिका प्रभावित होती है। रक्त कोशिका में जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है वे बार बार फटती है। तो ऐसे उसमें रोगी को क्यूनोन तथा क्लोरोक्यूनोन की दवा दी जाती है। कुनेन या क्यूनोन तथा क्लोरोक्यूनोन की दवा दी जाती है। ये जो कुनेन तथा क्लोरोक्यूनोन दवा होती है ये सिनकोना का एक पौधा पाया जाता है। सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। सिनकोना के पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है। और ये जो सबसे पहले जो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुनेन तथा क्लोरोक्यूनोन की दवा खोजी थी उन वैज्ञानिक का नाम है रेबी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कुनेन तथा क्लोरोक्यूनोन नामक दवा की खोज की थी। तो ये जो मलेरिया में प्लाज्मोडियम परजीवी होता है ये मादा एनाफिलेज मच्छर के द्वारा ही फैलाया जाता है, यानी कि मादा एनाफिलेज मच्छर इसका वाहक होता है। ये जो परजीवी है यानी कि पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसकी खोज, इस परजीवी की खोज या इसके रोगाणु की खोज एक वैज्ञानिक हुए लेवरोन, यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी या मलेरिया के रोगाणु की खोज या प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज एक वैज्ञानिक हुए लेवरोन ने की है। जबकि एक वैज्ञानिक हुए रोनाल्ड रोस, एक वैज्ञानिक हुए, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है इसका संबंध मादा एनाफिलेज मच्छर से होता है, यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये मादा एनाफिलेज मच्छर के शरीर के अंदर निवास करता है। तो इसके लिए क्यूनोन तथा क्लोरोक्यूनोन दवा दी जाती है और इससे प्रभावित होने वाले अंग है तिल्ली तथा आरबीसी को ये प्रभावित करता है मलेरिया का रोग। अगला परजीवी से होने वाला रोग है निद्रा रोग, यानी कि सोने की बीमारी निद्रा रोग। इसमें क्या होता है, एक ट्रिपेनोसोमा पैरासाइट होता है जो सीसी मक्खी होती है उसके ऊपर पाया जाता है।
जब ये मक्खी किसी रोगी को काट कर किसी अन्य व्यक्ति को काटती है तो उसके द्वारा ये जो निंद्रा रोग है ये फैलता है। तो इस निंद्रा रोग से जो मस्तिष्क की कोशिका होती है वे प्रभावित होती है। फलस्वरूप रोगी को बुखार के साथ बहुत ही ज्यादा नींद आती है। इस निंद्रा रोग में बुखार के साथ बहुत ज्यादा नींद आती है, यानी कि इससे मस्तिष्क की कोशिका प्रभावित होती है। तो ये सीसी मक्खी द्वारा फैलाया जाता है और ट्रिपेनोसोमा परजीवी होता है इसमें। अगला है पायरिया रोग एक पैरासाइट होता है एंटमीबा जिंजेवेलिस होता है, जो दांतों की जो जड़ें होती हैं उनमें घाव कर देता है। फलस्वरूप दांतों से खून निकलना, दांतों का गिरना इसके सामान्य लक्षण होते हैं। यानी कि पायरिया के सामान्य लक्षण होते हैं, यानी कि मसूड़ों को प्रभावित करता है, मसूड़ों से खून निकलता है। तो इसमें जो दिया जाता है इंजेक्शन वो पेनिसिलिन का इंजेक्शन होता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इस पेनिसिलिन इंजेक्शन की खोज एक वैज्ञानिक हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने इसकी खोज की है। यानी कि पेनिसिलिन के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। और जिसे पायरिया होता है उसे विटामिन सी से रिलेटेड जो फल हो गए, सब्जी होगी, वे दी जाती है। यानी कि विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जिन फलों में पाया जाता है वो इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे नींबू, मौसम्बी, आंवला, टमाटर, खट्टे फल, जितने भी रसदार फल हैं वे पायरिया के रोग में लाभदायक होते हैं। अगला है पेचिस रोग में एक पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है एंटमीबा हिस्टोलिका। एक परजीवी होता है एंटमीबा हिस्टोलिका। यह शरीर की बड़ी आंत के अगले हिस्से में पाया जाता है। जब ये बिगड़ जाता है, यानी कि जब ये एंटमीबा हिस्टोलिका प्रभावित हो जाता है आदमी के शरीर में, तो रोगी को उल्टी तथा दस्त लगते हैं। दस्त भी खूनी दस्त कहा जाता है जिन्हें, यानी कि दस्तों में खून की मात्रा ज्यादा आती है, उसे पेचिस रोग कहा जाता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स दवा दी जाती है। तो पेचिस रोग बड़ी आंत के अगले हिस्से में जिसे कोलोन कहा जाता है उसमें पाया जाता है पेचिस का परजीवी यानी कि पैरासाइट। अगला है काला जार। इसमें एक पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है लिस्मेनिया डोनावानी काला जार में एक परजीवी होता है। ये इसको जो फैलाता है, काला जार को फैलाता है या लिस्मेनिया डोनावानी परजीवी को फैलाता है, वो बालू मक्खी फैलाती है। जब ये बालू मक्खी किसी दूषित भोजन पर बैठती है तो फलस्वरूप ये रोग फैलाया जाता है। तो इससे तेज बुखार चढ़ता है, इस रोग में तेज बुखार चढ़ता है और इससे बोन मैरो प्रभावित होती है, यानी कि अस्थि मज्जा काला जार से प्रभावित होती है। तो काला जार को फैलाने वाला यानी कि इसका जो वाहक होता है वो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई होती है। तो दोस्तों ये तो हो गए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे मलेरिया, निंद्रा यानी कि सोने की बीमारी, पायरिया, पेचिस, काला जार हो गए। अब अध्ययन करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग नंबर 1 है हैजा का रोग यानी कि कोलेरा। इसमें एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है विब्रियो कोलेरी,
विब्रियो कोलेरी होता है। ये जो हैजा के जो बैक्टीरिया होते हैं ये दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो मक्खी फैलाती है, यानी कि मक्खी दूषित पानी पर बैठती है, गंदे पानी पर बैठती है, दूषित भोजन पर बैठती है, फलस्वरूप मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में उल्टी तथा दस्त लगते हैं। उल्टी तथा दस्त लगने से शरीर में पानी की कमी आ जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। यह आंतों में होने वाला रोग है, यानी कि इससे जो प्रभावित होती है वह आंत प्रभावित होती है। उल्टी होने से, दस्त लगने से आंत प्रभावित होती है। तो हैजा जो रोग है वो विब्रियो कोलेरी के द्वारा, जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है। हैजा के टीके की खोज, हैजा के टीके की खोज, टीके की खोज वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट कोच ने की है, हैजा के टीके की खोज। अगला है डिप्थीरिया। ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीराई जीवाणु के द्वारा फैलता है। कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीराई जीवाणु के माध्यम से फैलता है, यानी कि जो खाने की वस्तु होगी उनमें ये जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है। डिप्थीरिया का जीवाणु ये अधिकतर जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है। जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, ये कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीराई यानी कि डिप्थीरिया का जीवाणु जब गले में प्रवेश करता है, जब गले में प्रवेश करता है तो गले में एक झिल्ली बनाकर श्वास की नली को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि सांस लेना मनुष्य को भारी हो जाता है, बच्चे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे कभी कभी बच्चे की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए डीपीटी का टीका यानी कि डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस का टीका लगाया जाता है, यानी कि डिप्थीरिया के रोग में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस यानी कि कुकर खांसी या काली खांसी, तथा टी से टिटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता है इस डिप्थीरिया के रोग में। तो डिप्थीरिया से, यानी कि डिप्थीरिया से जो अंग प्रभावित होता है वो गला होता है, यानी कि ये जो डिप्थीरिया का जो जीवाणु होता है ये गले को तथा श्वास नली को प्रभावित करता है। इसमें भी जो गले को ज्यादा प्रभावित करता है डिप्थीरिया का जीवाणु। अगला टाइफाइड में एक जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफोसा, उसके द्वारा फैलता है टाइफाइड को आंत्रज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है। आंत्रज्वर या आंत का बुखार और अन्य इसके उपनाम है मोतीजरा या मियादी बुखार। यानी कि जब ये टाइफाइड हो जाता है तो 5 से 20 दिन का टाइम लेता है, यानी कि शरीर की हड्डियों में या इनके शरीर में रम जाता है, इसलिए इसे मोतीजरा या मियादी बुखार कहा जाता है। तो ये साल्मोनेला टाइफोसा जो जीवाणु होता है उसके द्वारा फैलाया जाता है, तथा इसमें बुखार के साथ पेट में दर्द भी रहता है, यानी कि इसमें आंत प्रभावित होती है, इसीलिए इसे आंत का बुखार या आंत्रज्वर कहा जाता है टाइफाइड में। अगला है क्षय रोग या टीबी कहा जाता है, जिसे टीबी माइकोबैक्टीरियम टर्बुकुलोसिस एक जीवाणु होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु होता है जो थूकने से या चूमने से फैलता है। तो थूकने से या चूमने से इसका प्रसार होता है माइकोबैक्टीरियम टर्बुकुलोसिस का।
इसमें बहुत ज़्यादा खांसी उठती है, खांसी के साथ बलगम आता है और ब्लड की मात्रा आती है, यानी कि फेफड़ों से, ये फेफड़ों को ज़्यादा इफेक्टेड करता है टीबी, टर्बोक्लोसिस। तो खांसी के साथ में खून की मात्रा आती है, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीका लगाया जाता है। इस स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वैज्ञानिक हुए दो, वाक्समैन तथा सेलमैन नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन के टीके की खोज की है, जो टीबी के इलाज में दिया जाता है। और बीसीजी का, यानी कि बैसिलस कोलमेटिग्यूरिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस बीसीजी के टीके की खोज एक वैज्ञानिक हुए हैं, यूरिन कोलमेट एक वैज्ञानिक हुए, इस बीसीजी के टीके की खोज इन्होंने की है, यानी कि यूरिन कोलमेट ने की है। तो जो टीबी का होता है, इसके लिए जो सरकार ने एक डॉट प्रणाली, सरकार के द्वारा एक डॉट प्रणाली या डॉट सिस्टम शुरू की है, जिसमें फ्री दवाई दी जाती है रोगी को। इस टीबी यानी कि तपेदिक, इसे तपेदिक भी कहा जाता है, इसे तपेदिक भी रोग कहा जाता है। यानी कि इस तपेदिक या टीबी के जीवाणु की खोज, तपेदिक के जीवाणु की खोज एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट कोच ने की है। हैजा के जीवाणु की खोज भी रॉबर्ट कोच ने की है, यानी कि हैजा के जीवाणु की खोज भी रॉबर्ट कोच ने ही की है। तो रॉबर्ट कोच ने हैजा के जीवाणु की खोज की है, तथा तपेदिक यानी कि टीबी के जीवाणु है जो माइकोबैक्टीरियम टर्बुकुलेसिस है, इसकी खोज की है। तो इसमें बैसिलस कोलमेटिग्यूरिन का इंजेक्शन या टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज यूरिन कोलमेट वैज्ञानिक ने की है। अगला है कुष्ठ रोग या कोढ़ का रोग। कोढ़, जिसे अभिशाप समझा जाता था पहले, कोढ़ या लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। एक जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के माध्यम से कुष्ठ रोग प्रसारित होता है। यह एक संचरणशील रोग है, यानी कि कम्युनिटी डिजीज है, यानी कि ना तो ये रोग संक्रामक है, यानी कि ना तो ये धूल मिट्टी गोबर जल इत्यादि से नहीं फैलता, यानी कि संक्रामक भी नहीं है, और ये अनुवांशिक भी नहीं है, यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी नहीं चलता। ये केवल तभी फैलता है जब रोगी के संपर्क में घनिष्ठता से रह जाए, यानी कि जो रोगी होता है उसकी जो सेवा पानी जो करता है ज्यादा, उसे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं कोढ़ के, यानी कि ये संचरणशील होता है। तो ये जहां पर हो जाता है वहां पर चकते चकते हो जाते हैं, जैसे दांत में जो चकते चकते से हो जाते हैं, ऐसे ही इसमें कोढ़ में चकते चकते हो जाते हैं, यानी कि त्वचा संक्रमित हो जाती है। तो जहां पर ये चकते होते हैं वहां पर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, यानी कि स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता जहां पर ये कोढ़ के चकते चकते हो जाते हैं। तो इसके लिए 1981 में भारत सरकार ने MDT एक पद्धति लाए, यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, एक पद्धति लाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट 1981 में, यानी कि 1981 से पहले से अभिशाप समझाया था जब तक ये विधि नहीं आई थी। इस MDT में 3 दवाई होती है, एक तो होती है डैप्सोन, एक होती है रिफेमिसिन, तथा तीसरी होती है क्लोफाजिमीन। इसमें दवाई होती है MDT में, यानी कि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट में। और यह ना तो अनुवांशिक रोग है और न ही ये संक्रामक, यानी कि वायु जल के माध्यम से नहीं फैलता।
ये जो कुष्ठ रोग होता है। अगला है बैक्टीरिया से होने वाला रोग, टिटनेस। टिटनेस का रोग ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है। इसे अनुस्तंभन या लोकजा या धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। इसे लोकजा यानी कि बॉडी को लॉक कर देता है ये, जिसे टिटनेस का बीमारी हो जाती है। इसे धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है, यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तो वो जो घाव होता है उसमें इसका जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिक घाव के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तथा शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है। शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है, इसलिए इसे लोकजा रोग कहा जाता है। इसके इलाज के लिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का टीका लगाया जाता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने की है तथा एटीएस का इंजेक्शन यानी कि एंटीटॉक्साइड सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस टिटेनस के रोग में इसमें मृत्यु होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर को यह लॉक कर देता है एक तरीके से। तो टिटेनस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। इसे लोकजा या धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। अगला है प्लेग रोग। प्लेग की शुरुआत चीन से मानी जाती है। चीन जो देश है उससे मानी जाती है। जो प्लेग रोग होता है इसमें पास्चुरेला पेस्टिस एक जीवाणु होता है, या बैसिलस पेस्टिस, पास्चुरेला पेस्टिस को ही बैसिलस पेस्टिस भी कहा जाता है। तो ये जीवाणु इसके द्वारा फैलता है, प्लेग का जीवाणु पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा। इसका जो संक्रमण होता है यानी कि ये जो फैलता है प्लेग का जो जीवाणु होता है ये चूहों के ऊपर पाया जाता है। चूहों में एक प्रकार का पिस्सू पाया जाता है जो चूहों के माध्यम से मानव में यानी कि मनुष्य में फैलता है। इसका प्लेग का जीवाणु यानी कि इसका जो प्रसार होता है वह चूहों तथा गिलहरी के द्वारा होता है। इसमें पाए जाने वाला पिस्सू, इसमें भी जेनोप्सिला क्योपिस जीवाणु होता है जो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये चूहों से आसानी से मनुष्य में प्रवेश कर जाता है प्लेग में। इस प्लेग की बीमारी में तेज बुखार चढ़ता है और ये पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है, यानी कि इसका जो जीवाणु है पास्चुरल पेस्टिस या बैसिलस पेस्टिस होता है। अगली है काली खांसी या वोफिंग कफ या पर्टुसिस। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस जीवाणु के द्वारा फैलती है और ये श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये जो रोग होते हैं ये जिस अंग को प्रभावित करते हैं अक्सर एग्जाम में वो पूछ लेता है। जैसे मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है, रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका या स्प्लीन भी दे देगा। और डिप्थीरिया गले को प्रभावित करता है, काली खांसी फेफड़ों को प्रभावित करती है, कोढ़ त्वचा को प्रभावित करता है। तो मिलान के लिए अक्सर ये आ जाते हैं। तो जो काली खांसी होती है वोफिंग कफ होती है, इसमें बोर्डिटेला पर्टुसिस एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा फैलता है और ये फेफड़े जाम कर देता है, यानी कि अधिकतर बच्चों में होती है वोफिंग कफ, यानी कि खास के बुरा हाल हो जाता है बच्चों में। तो इस श्वसन तंत्र यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसके इलाज के लिए डीपीटी का टीका यानी कि डिप्थीरिया पर्टुसिस तथा टिटेनस यानी कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है इसमें बोर्डिटेला पर्टुसिस जीवाणु के इलाज में। अगला है निमोनिया अधिकतर बच्चों को प्रभावित करता है। होता था बड़ों में भी, एडल्ट में भी होता है, लेकिन बच्चों को निमोनिया ज्यादा परेशान करता है। इसके लिए जो जीवाणु होता है वो होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी एक जीवाणु होता है
इसके द्वारा निमोनिया फैलता है। ये यानी कि निमोनिया से फेफड़ों में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा कफ निकलता है, यानी कि ये जो निमोनिया का जो जीवाणु होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है। अगला है गोनोरिया तथा सिफिलिस। गोनोरिया तथा सिफिलिस ये लैंगिक रोग है, ये लैंगिक रोग है, यानी कि सिफिलिस तथा गोनोरिया को सूजाक रोग भी कहा जाता है, यानी कि लैंगिक रोग होते हैं जो यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं, जो यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं। अगला है बैटुलिज्म। इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु होता है जिसके माध्यम से ये फैलता है। ये पाचन तंत्र को इफेक्टेड करता है, यानी कि पाचन तंत्र दुरुस्त कर देता है। ये फैलता है दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से ज्यादा फैलता है। तो दोस्तों ये हो गए प्रोटोजोआ तथा बैक्टीरिया से होने वाले रोग। फ्रेंड्स, अधिकतर एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, हम जो ये आपके सामने जो वीडियो ला रहे हैं इनके तुरंत बाद अधिकतर कोशिश करते हैं कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए जाए जो सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, आरओ, रेलवे, पुलिस इत्यादि में अनेकों बार पूछे गए हैं। तो हम कोशिश करते हैं प्रत्येक चीज को डिफाइंड करने की। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।